कभी सोचा है हम क्रिकेट सिर्फ इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें सिक्सेस और विकेट्स पसंद है। हम क्रिकेट इसलिए देखते हैं क्योंकि क्रिकेट में कुछ अपना सा होता है। 90s का टाइम, संडे का दिन, टीवी के सामने पूरा घर, किसी के हाथ में चाय, किसी के हाथ में रिमोट। और जब इंडिया खेलता था तो ग्राउंड पर सिर्फ 11 प्लेयर्स नहीं होते थे, पूरा देश खेल रहा होता था। पर एक वक्त आया जब टीवी ऑन तो होता था पर दिल हैवी रहता था। साल 2000 के आसपास इंडियन क्रिकेट चल तो रहा था पर फैंस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जीत पर खुशी पूरी नहीं होती थी और हार पर सिर्फ गुस्सा नहीं, उदासी होती थी। क्योंकि सवाल रन्स का नहीं था, सवाल भरोसे का था। और हर फैन बस एक ही बात सोच रहा था, बस कोई ऐसा है जो इस टीम को दोबारा अपना बना दे। और वहीं से इंडियन क्रिकेट की कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा प्लेयर आगे आता है जो लाउड नहीं है पर क्लियर था, जो स्माइल के पीछे नहीं छुपता था पर जिम्मेदारी से भागता भी नहीं था। सौरव गांगुली। ये कहानी सिर्फ कैप्टन बनने की नहीं है, ये कहानी है टूटे हुए भरोसे के वापस आने की। ये कहानी है एक टीम के दोबारा खड़े होने की। और ये कहानी है उस रिश्ते की जो टीम और फैंस के बीच फिर से जुड़ने लगा। यही से पैदा होता है दादा, इंडियन क्रिकेट का सोल्जर। नाइनटीज का इंडियन क्रिकेट ऊपर से परफेक्ट लगता था। स्टार्स थे, जीत थी, फेम था, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे तो सिर्फ एक कैप्टन नहीं गिरा, पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। इंक्वायरी हुई, बैन्स लगे, मीडिया ने सवाल पूछे और ड्रेसिंग रूम एक टीम कम एक कोर्ट रूम ज्यादा लग रहा था। प्लेयर्स एक दूसरे को देख रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि भरोसा करे या नहीं। इस फेज में सबसे खतरनाक चीज डिफीट्स नहीं थी, सबसे खतरनाक चीज थी सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। उस वक्त बीसीसीआई के पास बहुत ऑप्शंस थे, सीनियर प्लेयर्स, सेफ चॉइसेस, पर हर ऑप्शन के साथ एक प्रॉब्लम थी। या तो वो सिस्टम का हिस्सा थे या फिर प्रेशर के नीचे टूट सकते थे। और तब बोर्ड ने एक रिस्की डिसीजन लिया, सौरव गांगुली को कैप्टन बना दिया गया। ना किसी किस्म का शोर, ना कोई हंगामा, बस एक जिम्मेदारी, इस टीम को दोबारा खड़ा करो। गांगुली ने कैप्टन से एक्सेप्ट की पर एक कंडीशन के साथ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं जो सही लगेगा वही करूँगा। इंडियन क्रिकेट को उसी तरह के इंसान की ज़रूरत थी। गांगुली जानता था जब तक टीम खुद की इज्जत नहीं करेंगी, दुनिया भी नहीं करेंगी। फॉरेन टूर्स पर इंडियन टीम को हल्के में लिया जाता था, स्लेजिंग होती थी और रिस्पॉन्स कुछ नहीं होता था। गांगुली ने यही लाइन खींच दी, अगर वो आँख दिखाएंगे तो हम आँख मिला के देखेंगे। लॉर्ड्स बालकनी पर टी शर्ट उतारना सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक सिग्नल था, इंडिया अब चुप रहने वाली टीम नहीं है। 2000 के बाद टीम सिर्फ नई नहीं थी, टीम डरी हुई थी। हर यंग प्लेयर एक ही चीज़ सोचता था, एक फेलियर और मैं बाहर हो जाऊंगा। और यही गांगुली ने डिफरेंस पैदा किया। उसका एक सिंपल सा रूल था, अगर मैंने तुझे टीम में लिया है तो जब तक तो खुद गिव अप नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। उसने बहुत से प्लेयर्स को मौके दिए, बहुत से प्लेयर्स का करियर बनाया है। सौरव गांगुली सिर्फ एक कैप्टन नहीं था, वो एक बिलीवर था। मोहम्मद कैफ टीम में नया था, एक साइलेंट फाइटर, प्रेशर प्लेयर। 2002 नेटवेस्ट फाइनल, लॉर्ड्स का ह्यूज चेस। मोहम्मद कैफ एक एंड पर खड़ा रहा, शॉट्स मारे और इंडिया टीम को जिता दिया। बाद में कैफ ने खुद कहा था, गांगुली भाई ने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम यंग है या रिप्लेसेबल है। जब कैप्टन ट्रस्ट करता है तो प्लेयर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। इसी लिस्ट में एक और नाम आता है युवराज सिंह का। टैलेंट था पर कंसिस्टेंसी नहीं थी। पुराने सिस्टम में ऐसे प्लेयर्स को साइड कर दिया जाता था, पर गांगुली ने फेलियर्स के बाद भी बैकिंग दी। और आज भी युवराज मानता है, अगर सौरव भाई नहीं होते तो शायद मैच विनर ही नहीं बनता। उन्होंने मुझे पहली बार बोला था, तू स्पेशल है। इसीलिए कैफ और युवराज जैसे प्लेयर्स आज भी गांगुली को इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन बोलते हैं। सौरव गांगुली ने बहुत सारे प्लेयर्स पर ट्रस्ट दिखाया था, जैसे MS धोनी, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग। और आज भी ये प्लेयर्स सौरव गांगुली को क्रेडिट देना नहीं भूलते हैं, क्योंकि गांगुली ने उन पर उस वक्त भरोसा किया था जब उन्हें कोई जानता नहीं था। यही चीज़ सौरव गांगुली को डिफरेंट बनाती थी। ईडन गार्डन्स 2001, फॉलो ऑन, ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल, ड्रेसिंग रूम शांत,
और गांगुली बोलता है हम ये मैच जीत सकते हैं। फ्रीडम दी गई, प्रेशर कम किया गया और फिर आई राहुल द्रविड़ और यूएस लक्ष्मण की एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप और ईडन गार्डन्स में सिर्फ मैच नहीं जीता गया, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर जीता गया। सक्सेस के बाद अक्सर एक चीज़ आती है, कंट्रोल, और जब कंट्रोल के लिए दो स्ट्रॉन्ग लोग आमने सामने आ जाते हैं तो क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं रहता, वो पावर स्ट्रगल बन जाता है। 2005 के आसपास इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में सिर्फ अपोजिशन का प्रेशर नहीं था, अंदर भी गर्मी थी। एक तरफ था प्लेयर्स का कैप्टन सौरव गांगुली और दूसरी तरफ था नया कोच ग्रेग चैपल। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, दो सोच, दो स्टाइल, दो ईगो क्लैशेस। ग्रेग चैपल एक सिस्टम लाना चाहता था, स्ट्रक्चर्ड, डेटा ड्रिवन, नो इमोशन। गांगुली प्लेयर्स को समझता था, उनके माइंडसेट को समझता था, उनके डर को खत्म करता था, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता था। गांगुली मानता था प्लेयर को प्रोटेक्ट करना कैप्टन का काम है। चैपल मानता था सिस्टम से ऊपर कोई नहीं। यही से टकराव शुरू हुआ। जो बातें ड्रेसिंग रूम के अंदर रहनी चाहिए थी वो बाहर आने लगी। ईमेल्स लिखे गए, नेम्स लीक हुए, मीडिया को मसाला मिल गया, हेडलाइंस चलने लगी, कैप्टन लूजिंग कंट्रोल, कोच वर्सेस कैप्टन, टीम डिवाइडेड। और इस सब के बीच एक चीज सबसे ज्यादा हर्ट कर रही थी, टीम का फोकस टूट रहा था। गांगुली के पास एक इजी ऑप्शन था, चुप रहना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कैप्टनसी बचा लेना। पर गांगुली ने वो रास्ता नहीं चुना। उसका मानना था अगर मैं कैप्टन हूँ और प्लेयर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो ये कैप्टनसी बेकार है। वो प्लेयर्स के लिए खड़ा रहा, उनकी बैकिंग करता रहा, चाहे उसका पर्सनल कॉस्ट कुछ भी हो। पॉलिटिक्स का नतीजा आया, पहले कैप्टनसी गई, फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक वक्त का इंडियन क्रिकेट का सबसे पावरफुल इंसान अचानक बाहर था। नो ड्रामा, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस साइलेंस। और शायद ये साइलेंस गांगुली के करियर का सबसे लाउड मोमेंट था। गांगुली ने शाउट नहीं किया, उसने ब्लेम गेम नहीं खेला, उसने बस एक काम किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाए, कमबैक किया। और जब वो वापस आया तो वो कैप्टन नहीं था, पर रिस्पेक्ट अभी भी उसके साथ थी। प्लेयर्स जानते थे ये वही आदमी है जो सिस्टम के सामने भी हमारे लिए खड़ा रहा। इस फेज में गांगुली ट्रॉफीज नहीं जीत रहा था, हेडलाइंस भी उसके फेवर में नहीं थी, पर यहीं पर उसकी लेगेसी सीमेंट हो रही थी। क्योंकि सबने देख लिया ये इंसान पावर के लिए नहीं, प्रिंसिपल के लिए लड़ता है। कुछ लोग जीत के लीडर बनते हैं और कुछ लोग हार के भी लीडर रहते हैं। सौरव गांगुली उस दूसरी कैटेगरी का नाम है। हर कैप्टन ट्रॉफीज के लिए याद नहीं किया जाता। कुछ कैप्टन्स वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और कुछ कैप्टन्स फ्यूचर बना देते हैं। सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट को सिर्फ मैचेस नहीं जिताए थे, उसने एक टूटी हुई टीम को खुद पर भरोसा करना सिखाया। जब प्लेयर्स डरे हुए थे उसने बोला मैं हूँ ना। जब यंगस्टर्स शेकी थे उसने कहा तुम मैच विनर हो। जब सिस्टम प्रेशर डाल रहा था वो सिस्टम के सामने खड़ा हो गया। आज इंडियन क्रिकेट फॉरेन ग्राउंड्स पर आंख मिला के खेलता है और अगर इस कॉन्फिडेंस की जड़ तक जाओ तो वही लिखा मिलेगा, ट्रस्ट, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चीज़ें स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती, पर बिना इनके कोई टीम महान नहीं बनती है। इसीलिए सौरव गांगुली सिर्फ एक सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, वो इंसान था जिसने इंडियन क्रिकेट को दोबारा अपना बना दिया। और शायद इसीलिए देश ने उसे एक ही नाम दिया है, कैप्टन नहीं, हीरो नहीं, बस दाता, इंडियन क्रिकेट का बड़ा भाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।